हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप लोग खैरियत से और मुझे भी अपनी दुआ में शामिल करिएगा। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी सूरह की जिससे आप बहुत से काम ले सकते हैं। और ये कौन सी सूरह है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे एक दरख्वास्त है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। और दोस्तों, आजकल मैं अपने घर पे नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो घर है वो रेनोवेशन हो रहा है उसमें, और कुछ चीज़ें बन भी रही हैं। तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कर पाऊँ आपके लिए वीडियो अपलोड। तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैमिली में फ्रेंड्स में इसको शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सूरह जो है ये किस किस काम में आती है। तो ये जो सूरह है, ये सूरह जो है, आप अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको नया घर, नई गाड़ी चाहिए है या नई जॉब चाहिए, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। किसी ने आपके कामों में बंदिश लगा दी या शादी में बंदिश लगा दी है, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती या आपके घर में कोई भी बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। और कोई भी आपका काम हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसको पढ़ने के लिए आपको अपनी नीयत साबुत रखनी है। मतलब आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखनी है, आपको किसी के लिए गीबत नहीं करनी है, आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तभी ये सूरह काम करेगी, क्योंकि इसके जो मुहाफ़िज़ हैं वो पहले ये देखते हैं कि इंसान की सोच क्या है। और अल्लाह भी बंदे को ये देखता है कि उसकी सोच क्या है। अगर सोच आपकी अच्छी है तभी ये सूरह आपके लिए काम करेगी और इसके मौक़िल आपके लिए काम करेंगे। अगर आपकी नीयत गलत है, आप दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं, आप हर टाइम गॉसिप में पड़े रहते हैं, निगेटिविटी में पड़े रहते हैं, या आपने कभी किसी के काम में, कोई भी काम में, चाहे वो शादी का हो, जॉब का हो, घर का हो या पढ़ाई का हो, किसी में भी आपने रुकावटें, बंदिश पैदा करी हैं, तो आपका भी कोई काम नहीं बनेगा। तो अगर आपने कभी किसी के साथ बुरा किया है तो नमाज़ तौबा पढ़ के आप तौबा कर लीजिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। और जिस सूरह की मैं ये बात कर रही हूँ, ये बहुत ही मतलब इतनी अच्छी सूरह है, और किसी भी काम के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका नया घर बन रहा है, या आपके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसके लिए आप पढ़ना चाहते हैं, या किसी की जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं, या सेहत के लिए पढ़ना चाहते हैं, और या आपको कोई चीज़ चाहिए है आपके घर के मुताबिक, अपने मुताबिक, अपने बच्चों के मुताबिक, या अपनी मदर के लिए, अपने भाइयों के लिए, तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, जब ही ये काम करेगी, वरना नहीं काम करेगी। क्योंकि अल्लाह पाक उसी को देता है जिसकी नीयत और दिल साफ़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे गलती हो गई तो नमाज़ तौबा पढ़िएगा, फिर इस विर्द को आप शुरू करिएगा। तो इस विर्द को शुरू करने के लिए आपको 41 दिन पढ़ना है। अगर आप लेडीज़ हैं तो नापाक हो जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है, तो वो वाले दिन काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप पाक होंगी, उसके बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है, मतलब लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। और अगर जेंट्स हजरात हैं तो आप इसे पढ़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कौन सी सूरह है, ये आयतुल कुर्सी है। तो आयतुल कुर्सी को आपको 41 मरतबा 41 रोज़ पढ़ना है, और पाक साफ़ होके पढ़ना है। नहा मतलब वज़ू होना चाहिए, पाक साफ़ जगह पे होना चाहिए, और नीयत आपकी साबित होना चाहिए, तभी ये काम करेगी। और अगर आपके ऊपर किसी तरह का असरात हैं, जिन्नात हैं, तो पानी पे दम करके पीजिए। और पूरे घर में आप इसका पानी छिड़क भी सकते हैं, ख़ुद भी पी सकते हैं, घर वालों को पिला सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि घर में किसी भी, चाहे वो आपका बेटा हो, आपकी भाभी हो, आपके भाई हों, आपकी मदर हो, कोई भी रिलेटिव हो, अगर ये वाला अमल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको नमाज़ तौबा ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि अगर आपसे गुनाह हुआ होगा तो आपका काम नहीं होगा। और 41 रोज़ लगातार करना है अगर कोई जेंट्स है। और मैंने बता दिया, अगर कोई लेडीज़ हैं, पीरियड्स से हो जाती हैं, तो वो वाले दिन निकाल के फिर से कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन पाक साफ़ होके पढ़ना है, जहाँ नमाज़ से पढ़ना है। और जो इसमें बंदिश है वो
ٹائم کی ہے. اگر آپ جیسے فجر میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو 41 روز فجر میں ہی پڑھنا ہے. ظہر میں پڑھ رہے ہیں تو ظہر میں ہی پڑھنا ہے. مطلب یہ نہیں کرنا ہے کبھی ظہر میں پڑھ رہے ہیں کبھی عصر میں پڑھ رہے ہیں کبھی مغرب میں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. جو ٹائم آپ نے ورد کا رکھا ہے ایک بار اسی کو آپ کنٹینیو کریں گے، چاہے آپ بیچ میں پیریڈ بھی ہو جائے اس کے بعد بھی آپ ٹائم وہی کنٹینیو کریں گے. پاک صاف رہ کے پڑھنا ہے، نیت ثابت رکھنی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ 41 روز میں پورا ہو جائے گا. اور یقین جانیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ بھی برا کرا ہے کسی بھی طرح کا، چاہے وہ کوئی عورت ہو، بچہ ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کری ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا. آپ لکھ کے رکھ لیجیے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی جو نظریات ہیں لوگوں کے لیے اچھی ہیں تو آپ کا کام انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. تو آپ اسے پڑھیے گا اور پڑھنے کے بعد مجھے کمنٹ کریے گا کہ آپ کا کام ہوا کہ نہیں ہوا. کامل یقین کے ساتھ پڑھیے گا. کامل یقین کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو اسی دعاؤں کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا ہمیشہ مجھے، اور کمنٹ ضرور کریے گا، میں انتظار کروں گی. اور یہ ویڈیو جس کے پاس بھی جائے گا تو اللہ اس کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ ویڈیو جائے گا. اور جس کے پاس یہ نہیں جائے گا وہ اس کے قابل نہیں ہوگا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کے پاس جا رہا ہے تو اس کی ضرورت آپ کو تھی اسی لیے جا رہا ہے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.